नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, बहुत सारा त्योहार है इस समय और यूं कहें तो त्योहारी सीजन है। त्योहार ही त्योहार, एक के बाद एक खत्म नहीं हो रहा, दूसरा शुरू हो जा रहा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हिंदुओं का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसमें नवरात्र है, दीपावली है, फिर छठ भी मनाया जाता है, भैया दूज भी है। तो त्योहार बहुत सारे हैं। त्योहार है तो खरीदारी भी है और खरीदारी भी है तो एक समस्या ये भी है कि जो आम आदमी है, जिनके पहुंच से दूर होता जा रहा है सोना, वो कैसे खरीदारी करे। तो सोना बहुत ज्यादा कीमत हो जाने से जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा खरीदें। आप अपनी क्षमता के अनुसार पॉकेट जैसे अलाउ करे वैसे ही सोना खरीदिए। तो इसी पर चर्चा के लिए, क्योंकि हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। एक कृष्ण कुमार हैं, आप कंपनी सेक्रेटरीज हैं और शेयर बाजार और इससे जुड़े हुए तमाम चीजों को देखते हैं और हर दिन आप इस पर चर्चा और इस पर नकते हैं। दूसरा रणधीर राणा भी है हमारे साथ, वो भी जुड़ेंगे। अभी तकनीकी कारण से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे साथ कृष्ण कुमार हैं। आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आपसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो ये बताइए कि सोना जो है इतना महंगा होता जा रहा है, आदमी का पॉकेट कैसे अलाउ करेगा? ऑडियो ऑन कर लीजिए सर। आ, धन्यवाद हरिशंकर जी इस कार्यक्रम में बुलाने के जी। लिए। और आपने जो मुद्दा चुना है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि भी सोना क्यों बढ़ रहा है। जी। तो देखिए, जो पूरे विश्व में अभी जो एक प्रबल एक असुरक्षा का भाव है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ रहे हैं। अभी टैरिफ वार चल रहा है। आज टैरिफ उस पे लगाया गया है, फार्मा पे। इससे पहले दूसरी चीज़ों पे था। अभी क्या है कि ये टैरिफ वार के बाद जो हम देख रहे हैं, अगला वॉर हो सकता है करेंसी वॉर, जहाँ पे डॉलर, अभी तक क्या था, आप किसी भी देश के साथ ट्रेड करो, डॉलर वाज एक्सेप्टेबल करेंसी। हर कोई डॉलर में लेन देन कर लेता था, बट अब उसको भी एक चैलेंज मिल रहा है। ब्रिक्स भी तैयारी कर रहा है, इंडिया भी कोशिश कर रहा है रुपए में ट्रेड कर ले। तो डॉलर को एक चैलेंज मिल रहा है। तो अगली जो वॉर, टैरिफ वॉर के बाद हम करेंसी वॉर देख सकते हैं। और जब पूरी दुनिया में एक उथल पुथल और असुरक्षा का माहौल है, तो उस वक्त गोल्ड को सबसे सेफ माना जाता है। जिस अर्थव्यवस्था, जिस इकोनॉमी के पास जितनी गोल्ड रिजर्व है, वो उतना सेफ है। इंडिया में इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के अलावा एक इमोशनल वैल्यूज है। हर गृहिणी के पास, साउथ में चले जा, दक्षिण में तो बहुत ज़्यादा सोने का यूज है। तो उसको काउंटर करने के लिए सरकार फिर एक एसजीबी स्कीम लाई, जिस ताकि, क्योंकि हमारा क्या था, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था गोल्ड का, तो हमने पेपर गोल्ड को प्रमोट करने की कोशिश की। उसमें भी अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 60-70% गोल्ड के रेट बढ़े हैं। अभी सिल्वर के उतने नहीं बढ़े। तो जो भी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो सब गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसको इकट्ठा कर रहे हैं, रिजर्व अपने लगातार बढ़ाने पे लगे हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी अखबार, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, उसके डेटा के अनुसार 8% तो इंडिया ने अपना रिजर्व बढ़ा दिया है। और इंडिया का रिजर्व आज की डेट में 800 टन के आसपास है, जबकि यूएसए में बढ़ रहा है, चाइना, हर इकोनॉमी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। तो अब त्योहार है, जब जो त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है। लेकिन ये बात आपने बहुत ही सच कही कि अब ये आम आदमी की रेंज से बाहर हो गया। अब ये खास आदमी के लिए हो गया। 1 लाख सर, जी जी जी, आप बताएं, बोलें आप। का भाव है 1 तोले का। और फिर उसके ऊपर और भी कॉस्टिंग होती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है 10, 15, 20, 25%, जो भी उसका डिजाइन है उसके हिसाब से। तो अब इसमें सोना महंगा हो गया, तो लोग अल्टरनेट, इसका क्या अल्टरनेट हो सकता है, उसकी तरफ जाएंगे। चांदी एक अल्टरनेट हो सकती है, बट उसने भी शुरू हो गया है, उसमें ही बढ़ना। और चांदी के साथ एक खास बात यह है कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है, नॉट ओनली फॉर ज्वेलरी, आभूषणों के लिए उसका यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी होता है। तो अब वो भी, क्योंकि लोग गोल्ड में उनकी रेंज से बाहर हो गया है, तो सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। अब चांदी में भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो गोल्ड का जो अल्टरनेट है, वो तो या तो दूसरी जो हो सकती है डायमंड, उसमें अभी इतना नहीं आया चल, बट लोगों का उधर रुझान कम है।
तो क्योंकि गोल्ड को ही एक ज्यादा वो माना जाता है हमारे उसमें कंट्री में, तो जी गोल्ड, बट अभी ये रेंज से बाहर है, मैं यही कहूंगा। तो लोग अल्टरनेट पे जा सकते हैं, आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हैं लोग, डायमंड और दूसरे प्रीशियस मेटल्स की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं। यही एक ऑप्शन लगता है आज की डेट में। अभी ये खत्म नहीं होगा, अभी ये ऐसा लगता है कि यहाँ से 15-20% इस वर्ष में और 2026 में और इस वर्ष को मिला के 20 से 25% तक सोने के दाम और बढ़ सकते हैं। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। हमारे दूसरे अतिथि जुड़ नहीं पाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि गोल्ड का कोई ऑप्शन भी है? हालांकि धनतेरस पर अगर आपको किसी को सिक्का खरीदना है तो सोना नहीं तो वो चांदी का सिक्का जरूर खरीदता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या कोई है क्या कि गोल्ड बॉन्ड या वैसा गोल्ड से जुड़ा हुआ चीज कि हम उसमें इन्वेस्ट करें? हमारे जो दर्शक हैं वो अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वो उसमें इन्वेस्ट करें जिससे उनको फायदा हो और गोल्ड की तरह उनका पैसा बढ़ता रहे। ऐसा कोई स्कीम या ऐसा कोई सजेशन आप बताएं। देखो, मैं खुद भी यही प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं जो कभी भी डिस्कशन होता है, तो जैसे आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें फिजिकल गोल्ड की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे, अगर हम बिस्किट भी खरीदते हैं तो उस पे एक जीएसटी होता है उस पे, और उस पे एक उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, फिर उसके बाद उसकी एक स्टोरेज कॉस्ट है। आप घर में रखोगे तो चोरी का खतरा है, आप बैंक में रखोगे तो लॉकर की कॉस्ट है। तो इसके बजाय हम पेपर गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो सरकार इशू करती है, उसके पीछे भारत सरकार रिजर्व बैंक की गारंटी होती है। उसमें 2.5%, उसमें मार्केट से रिलेटेड रिटर्न के अलावा 2.5% अतिरिक्त ब्याज मिलता है हर 6 महीने। लेकिन वो क्या है, कम से कम 1 यूनिट खरीदी जाएगी। 1 यूनिट का मतलब है 1 तोले। तो इसमें डिफरेंट एक्सपायरी हैं, 2027 की हैं, 28 की, 29 की, 30 की। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की भी स्कीम होती है जिसमें आप 100 रुपए भी लगा के गोल्ड ले सकते हो, और उनकी रिटर्न उतनी ही होती है जितना कोई फिजिकल गोल्ड या कोई और गोल्ड की, या आप कमोडिटी मार्केट से गोल्ड खरीदते हो तो सेम रिटर्न्स देते हैं। तो आप हमेशा फिजिकल गोल्ड और म्यूचुअल फंड ईटीएफ बोलते हैं हम उसको, गोल्ड ईटीएफ, हर बड़े म्यूचुअल फंड एजेंसी, जी एचडीएफसी, सबके होते हैं ये, तो वो एक अच्छा विकल्प है। और उसमें कोई स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं होती। आपके हर किसी का आज की डेट में डीमैट अकाउंट है, तो आप डीमैट अकाउंट में रख सकते हो और उसको कभी भी आप बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि फिजिकल गोल्ड है, आप बाजार में जाओगे तो बेचने जाओगे किसी ज्वेलर के पास, तो जो बाजार में रेट चल रहा है वो मिलेगा नहीं, वो कहेगा ये है वो है, उसमें वो कुछ ना कुछ आपको इशू बता देगा। लेकिन जब आप पेपर गोल्ड, आपका ईटीएफ है, तो वो तो सिर्फ एक आपको कंप्यूटर पे क्लिक करना है अपने अकाउंट पे और वो खरीदा और बेचा जा सकता है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो मुझे लगता है हमें अगर एज ए इन्वेस्टमेंट लेना है तो हमें जी ईटीएफ, जीबी से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ ऑफ म्यूचुअल फंड, ये काफी अच्छे विकल्प बाजार में मौजूद हैं। धन्यवाद सर, हम एक चीज और समझना चाह रहे थे कि जो गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है हमने खरीद दिया। सपोज कि आज गोल्ड का रेट जो है 1,16,000 है प्रति 10 ग्राम। तो अगर आज हम पेपर वाला जो गोल्ड बॉन्ड है अगर हम बेचने जाते हैं तो आज के डेट में जो 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था या साल भर पहले किया था, तो वो किस तरीके से हमको उसका फायदा मिलेगा? वो किस तरीके का रिटर्न वो हमको देंगे? अगर देखिए, जैसे अगर आपने पिछले साल खरीदा होता तो अगर मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2027 सीरीज की बात करता हूं, तो वो 6,500 या 7,000 रुपए के आसपास का था, और आज वो 11,000 रुपए है। आज का रेट उसका 11,000 से भी कुछ ऊपर ही है। तो आप जो भी मार्केट में रेट है उस पर तुरंत बेच सकते हो, उसमें कोई जी दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी रेट है उसी के हिसाब से हमारे शेयर बाजारों में भी गोल्ड के रेट चलते हैं। तो गोल्ड 2 तरह से ट्रेड होता है, एक तो एज ए कमोडिटी, बट उसमें तो बहुत ही हाई क्वांटिटी लेनी पड़ती है, बहुत ही बड़ा। लेकिन ईटीएफ है वो आप 100-200 रुपए के भी ले सकते हो। तो वो जो भी बाजार में रेट है, और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, उसमें आप बिक जाता है। ये जरूर है, अगर आप 1 साल से उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये बहुत ही क्लियर है। लेकिन आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को उसकी पूरी अवधि तक रखते हो, एसजीबी को, तो उस पर सरकार कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लेती है। सर, एक चीज और ये काफी दर्शक जानना चाह रहे हैं इसको कि अगर गोल्ड, मान लीजिए कि हमने गोल्ड बॉन्ड लिया, ऑन पेपर बॉन्ड जो आप कह रहे हैं, हमने गोल्ड बॉन्ड खरीदा, लेकिन अगर हमको चाहिए उस समय पैसा नहीं चाहिए, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद,
हमको गोल्ड चाहिए, तो ऐसा भी कोई ऑप्शन है क्या? तो सर इसमें मुझे देखिए पैसे कि नहीं चाहिए, आपको, मुझे गोल्ड चाहिए। हाँ जी, तो इसमें कुछ और जी, स्कीम्स आती हैं, अभी मेरे को वो देखनी पड़ेंगी, लेकिन एक स्कीम तो ये मैंने बताई आपको कमोडिटी बाजार की, जो कमोडिटी है जी, बट उसमें फिर क्वांटिटी हैवी होती है, उसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, लेकिन मैं जो आपको ईटीएफ बता रहा हूँ इसमें क्या है, मैंने 1 साल पहले खरीदा था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 6,500 का, या ईटीएफ खरीदे मैंने 1 लाख रुपए के, आज उनका रेट 1.5 लाख रुपए, मैं उसको मार्केट में 1.5 लाख का बेच के किसी ज्वेलर शॉप से जाके 1.5 लाख का गोल्ड ले सकता हूँ। मुझे अच्छा, लगता है ये अच्छा ज्यादा ऐसा। अच्छी प्रक्रिया है, मतलब आपने इन्वेस्ट किया पुराने भाव पे, नए भाव पे आपने उसको बेच दिया, फिर वो जो पैसे आपके अकाउंट में आए, अगले दिन पैसे आ जाते हैं डीमैट अकाउंटों में, और उस पैसे से जाके आप खरीद लीजिए बाजार में। क्योंकि बिल्कुल जो सही, दूसरी बिल्कुल कमोडिटी सही कहा मार्केट आपने। है, जी, जो दूसरी जी। कमोडिटी मार्केट है उसमें आपने जो गोल्ड खरीदा है उसको आप कन्वर्ट करा सकते हो, बट वो थोड़ी सी टीडियस प्रोसेस है, थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। तो मुझे तो यही समझ आता है, मैं खुद भी यही करता हूँ कि मैं ईटीएफ खरीद लेता हूँ, और जब मुझे लगता है कि अब भाव अच्छा हो गया या मुझे इसको कन्वर्ट, तो मैं बेच के उतने पैसे का गोल्ड ले लेता हूँ। सर, आप तो मार्केट के भी जानकार हैं, शेयर बाजार को भी बहुत करीब से देखते हैं। लेकिन क्या मतलब अचानक से पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि गोल्ड के पीछे लोग बहुत ज्यादा ही भाग रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। गोल्ड ठीक है, जरूरत की चीज है और हर किसी के घर में उसका महत्व है, और मतलब शादी से लेकर के तमाम रस्मों रिवाज में उसकी जरूरत होती है। लेकिन अचानक से शेयर बाजार और बाकी इन्वेस्टमेंट के जो दूसरे रास्ते हैं, वहां से लोग इसकी तरफ कैसे डाइवर्ट हो रहे हैं, और आगे क्या आपको लगता है, भविष्य में क्या दिखता है, सोना का क्या कुछ होने वाला है? अभी तो हमने एक आपसे पहले चर्चा भी की थी कि गोल्ड का रेट जो है 2 लाख पार होगा। वो अमेरिका के जेफरीज इक्विटी स्ट्रेटेजी के ग्लोबल हेड क्रिस वुड ने कहा था कि वो तो आने वाले ब्रोकर है, वर्षों में, मतलब सॉरी अमेरिका की हरिशंकर वजह जी, हाँ। से जी, जी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हरिशंकर जी, एक तो देखो पूरी दुनिया में जो इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, डिस्टरबेंस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है, कभी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लग रहा है, कभी भी। तो पहले क्या था, पहले जो ये सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज थे, ये कहते थे वर्ल्ड में कोई बॉर्डर ना हो, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो। अब यही खुद सीमाएं बांध रहे हैं कि तुम्हारा माल आएगा तो इतने टका लगेगा, उसका माल आएगा तो इतने टका लगेगा। ठीक है, तो क्या है, इस वक्त जो ये अफरा तफरी का माहौल है, इसमें गोल्ड सबसे सेफ है। मैंने पहले भी बताया आपके चैनल के माध्यम से जी। कि जितना जिस देश के पास गोल्ड का रिजर्व है, वो उतनी कल को कोई प्रॉब्लम आती है दुनिया में, कोई युद्ध की या किसी और तरह से, तो जिस देश के पास जितना सोना है वो उतना सुरक्षित है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे बड़े सेंट्रल बैंक जानते हैं, तभी वो लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरा, कोरोना से अब तक जो शेयर मार्केट है वो एक तरफा रैली की है, उसमें वो रैली के पीछे कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं है। उस रैली के पीछे सिर्फ जो कोरोना में हर अर्थव्यवस्था ने नोट छापे हैं, ये रैली लिक्विडिटी ड्रिवन बोलते हैं हम इसको, नोट छापे हैं और वो सब शेयर बाजार में लगे हैं। लेकिन आज की डेट में जो पूरे दुनिया में एक माहौल है अनसर्टेनिटी का, और ऊपर से जो शेयर मार्केट में शेयर्स हैं कंपनियों के, वो उस रेट पे हैं जहां पे वो जस्टिफाई नहीं कर रहे, वहां से सिर्फ नीचे आ सकता है बाजार आने वाले टर्म में। तो कंपनी एक्चुअली क्या है, कंपनियों की परफॉर्मेंस उन जो उनके रेट हैं शेयर के उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं। तो गोल्ड हमेशा एक हेज, शेयर मार्केट का हेज के रूप में देखा जाता है। अगर शेयर मार्केट अच्छा कर रही है तो गोल्ड गिरता है, अगर शेयर मार्केट में गिर रहे हैं तो लोग सेफ असेट की तरफ भागते हैं जो कि गोल्ड है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट अगले 1-2 साल बहुत ही अच्छा क्या, बहुत अच्छा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं करेगी, यहीं घूमेगी या नीचे जाएगी। आज भी बाजार काफी गिरा है, तो लोग वहां से पैसा निकाल के सिल्वर में जा रहे हैं, सिल्वर इज हेज, सॉरी गोल्ड में जा रहे हैं और फिर सिल्वर में, क्योंकि ये दोनों एसेट क्लास हैं, ये शेयर मार्केट शेयर्स का हेज माना जाता है। और एज ए थंब रूल और एज ए गोल्डन रूल हम बोलते हैं कि हर किसी के पोर्टफोलियो में अगर 1 लाख के शेयर्स हैं तो कम से कम 10% गोल्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो समझ रहे हैं इस चीज को कि शेयर मार्केट आने वाले टाइम में रिटर्न ना दे, तो वो लोग मेजोरिटी ऑफ अपना 50% 60% तक अपना जो पोर्टफोलियो वो गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक या दूसरे देश खरीद रहे हैं, बट इवन जो एक इन्फॉर्म्ड, जो एक जागरूक निवेशक है, वो भी अपने पोर्टफोलियो में जो चर्न करता है, शिफ्टिंग करता है, उसको शेयर्स में से पैसे निकाल के जहां भी उसके बन रहे हैं या वो, और उसको गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ये दो मुख्य कारण हैं गोल्ड के बढ़ने के, और हमें ये लग रहा है कि 26 तक रैली रहेगी और सिल्वर में 27-28 तक भी रैली जा सकती है। सिल्वर में सर सेकंड जी सर, सेकंड ऑप्शन जो है गोल्ड के बाद हम चांदी को ही चुनते हैं, क्योंकि जो गोल्ड न ले पाया धनतेरस पे, गोल्ड का सोने का सिक्का नहीं ले पाया, वो चांदी पर जाता है कि चांदी का ही सिक्का ले लेते हैं, कोई बात नहीं, उसी से धनतेरस में जो उनका हमारा परंपरा है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो लेकिन इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि चांदी गोल्ड के साथ अब जो सिल्वर शुरू हो गया, अब सिल्वर की बारी आ गई है, क्योंकि गोल्ड ने बहुत तेज चल गया, वो धीरे सांस लेगा, थोड़ा दौड़ते दौड़ते वो थक गया है, अब सिल्वर जी शुरू हो गया है। और जी सिल्वर में तो यहाँ बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है 2.5-3 लाख तक जाएगा अगले आने वाले 2-3 सालों में। सिल्वर ने अच्छा, अभी शुरू तो किया रैली, अभी वो ढंग से दौड़ना भी शुरू नहीं हुआ है, तो सिल्वर भी और मैंने आपको एक बात और बताई थी, सिल्वर के तो इंडस्ट्रियल यूज भी है, वो इंडस्ट्रीज डिमांड, जब इकोनॉमी अच्छा करेंगे तो उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी आएगी, तो वो फिर और जी, बढ़ेगा। तो तो जो लोग मतलब नहीं ले हम पाए, गोल्ड नहीं ले पा रहे, तो सिल्वर ले लें, क्योंकि इसके बाद सिल्वर भी हाथ से निकलने को तैयार है, 6 महीने जी में जी 20 एग्जैक्टली 25%। एग्जैक्टली हम यही पूछना चाह रहे थे कि दर्शक हमारे पूछ रहे थे कि अगर गोल्ड हम नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या सिल्वर में हम जा सकते हैं क्या? तो वही आपने जवाब दे दिया, और बहुत अच्छा। लेकिन क्या शेयर बाजार हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसके अलावे इन्वेस्टमेंट का जो ऐसा फीचर दिखने वाला कोई और भी आइटम है जिसमें हमारे इन्वेस्टर जा सकते हैं, खासतौर से इन त्योहारी सीजन में? नहीं देखिए, मतलब वो सबका देखो, ऐसा कोई बहुत ही मुश्किल होता है बताना कि कौन किसे, सबका अपना एक तरीका होता है, कितने पैसे हैं, किस किस अवधि के लिए वो लोग निवेश करना चाहते हैं, फिर हर किसी का एक नजरिया होता है, कौन कितना रिस्क ले सकता है। तो ये जी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इनको देख के कोई, ये बहुत ही मुश्किल है बताना कि एक ऐसी चीज जो सबके लिए सूट करे। हो सकता है कि मैं आज की डेट में गोल्ड सिल्वर में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है महंगा हो गया, किसी के लिए वही सस्ता है। तो ये सबकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट और उसकी अपनी सोच और उसके पास क्या बजट है, उन सब पे डिपेंड करता है। बट ऑब्वियसली आज की डेट में शेयर मार्केट तो खैर महंगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ से रिटर्न बना पाना मुश्किल है शेयर में। अब जितना गोल्ड और सिल्वर में अब जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, उनका रिटर्न तो मिलेगा, बट रिस्क भी पूरा है। जो लोग पहले 6 महीने 1 साल पहले इन्वेस्ट कर गए, उनका रिस्क कम है, रिटर्न ज्यादा है उनके पास। तो इट ऑल डिपेंड, ये सब इस पे निर्भर करता है कि आपका प्रवेश करने का समय क्या है, आप किस वक्त उसमें एंट्री कर रहे हैं। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ आप सलाह देंगे कि इस समय त्योहार में क्या करें, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें? एक चलते मतलब बहुत शॉर्ट उसमें, क्योंकि आपको भी किसी आज की कार्यक्रम में डेट, शामिल हो। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट अपनी जो भी मेरी एक लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे लगता है अभी जी जी कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है इन्वेस्टमेंट में। वेट एंड वॉच की पॉलिसी इस वक्त सबसे उपयुक्त पॉलिसी है। आप लिक्विड फंड में पैसे पार्क करके रखिए, क्योंकि बैंकों में एफडी के रेट भी लगातार घट रहे हैं, तो इसलिए आप लिक्विड फंड में पैसे डालिए, वहां पे 5-6-7% रिटर्न मिल जाता है, और जब उचित अवसर हो, जो सेक्टर आपको अच्छा लगे, तो आप शेयर्स में या किसी और आइटम में मूव कर सकते हैं। सर, एक इसके लिए एसआईपी का भी डिपेंड सवाल होता जी सर, एसआईपी का भी सवाल रह रहा है, मैं चाहूंगा कि उसका भी जवाब दें आप, कि बहुत सारे लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक अलग अलग है, एचडीएफसी चाहे एसबीआई है, चाहे और भी अलग अलग बैंक, सभी बैंकों के हैं लगभग। तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जो है वो एक कैसा मतलब रिटर्न, और अभी के है। लोग अगर कोई एसआईपी इंटरेस्ट। है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम एसआईपी बोलते हैं। वो आजकल बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं बाजार में, आप मंथली, क्वार्टरली, वीकली ऐसे कर सकते हो। एक आप जो भी अमाउंट फिक्स करोगे उतना पैसा, अगर आपने मंथली एसआईपी की है, तो हर मंथ की एक फिक्स तारीख को निकल के एक शेयर में लग जाएगा। तो क्या ये आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे सिप के माध्यम से, और सिप के जो पैसा म्यूचुअल फंड इकट्ठा करेगा सिप के माध्यम से, वो शेयर बाजार में ही लगता है अल्टीमेटली। तो आज की डेट में तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी सबसे अच्छी है, सिप में भी ना जाएं, और थोड़ा टाइम वेट करें, जब चीजें, जब ये जियो पॉलिटिकल माहौल सुधर जाए,
हर जगह इकोनॉमीज में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए तब डिसीजन लिए जा सकते हैं, तब चीजें कूल डाउन होंगी और तब हम डिसाइड कर सकते हैं सिप के लिए। मतलब आपका ये सजेशन है हमारे दर्शकों के लिए कि वेट एंड वॉच करें, त्योहार है तो ठीक है, जरूरत के मुताबिक हम खरीदें, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के ख्याल से शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के अभी जी हमसे बात करने के लिए आप कृष्ण कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी सलाह दी कि त्योहार के सीजन में आप कैसे इन्वेस्ट करें, सोना नहीं तो चांदी को कैसे खरीदें और कितना खरीदें। और जाते जाते शंकर जी एक बात, कोई ऐसा निवेश ना करें जिससे रातों की नींद हराम हो जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्ण कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।